स्वरवेद की वाणी तो ऐसी है जैसे मानो सावन की रिमझिम फुहार हो। जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि वर्षा की ये बूंदें क्या होती हैं, अनुभव करता है वो। उसी प्रकार जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, वे भली भांति जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि सद्गुरु भगवान का दिया प्रसाद यह स्वर वेद क्या है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं और आते ही स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं। वो सामने आएंगे और सामने आते ही स्वरवेद का ही गान करने लगते हैं। इसलिए वे गान नहीं कर रहे कि गान करना चाहिए तो चलो सामने चलकर स्वरवेद का गायन कराते हैं। देखो इतना याद किया है तो चलो सामने जाकर स्वरवेद की वाणियों का गान कराते हैं। केवल इसलिए वे नहीं गान कर रहे कि गान करना चाहिए, गाना चाहिए। इन वाणियों के गान से वाणी शुद्ध हो जाती है। केवल इसलिए वे नहीं गा रहे सामने आकर कि गाना चाहिए, बल्कि सद्गुरुदेव के स्वर वेद ने उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, उन्हें गाढ़ी नींद से जगाया है। वे इसलिए सामने आकर गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, क्योंकि वे जागृत हैं, वे जगे हुए हैं। सद्गुरु ने उन्हें गाढ़ी नींद से झकझोरा है, जगाया है उन्हें। इन स्वरों ने, स्वरवेद की वाणियों ने उनका रूपांतरण किया है, उनका बदलाव हुआ है, उनकी आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ है। इसलिए सामने आकर वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। केवल इसलिए नहीं कि चलो सामने सुना देते, देखो इतना अध्याय याद कर लिया, कुछ दिखाना हो इसलिए नहीं, कोई दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं कि चलो दिखा दो कितना याद के रट के घोर के पी लिया हो जाए। बल्कि सद्गुरुदेव ने उन्हें जागृत किया है, उन्हें झकझोरा है। इन स्वरों ने जगाया है गाढ़ी नींद से, अज्ञान से झकझोरा है, विद्या और ज्ञान में स्थित किया है, सिद्धांत में स्थित किया है। सिद्धांत उतर गया है जीवन में, इसलिए वे सामने आकर गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद में हैं। सद्गुरु कृपा का आधार है। इसी संक्षिप्त उद्बोधन से आज विराम की बेला है, इसलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।